नमस्ते, मेरा नाम नवीन है और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर नवीस। खबर नवीस में आज बात उत्तर प्रदेश की राजनीति से। उत्तर प्रदेश की सियासत में आजकल चर्चा है दो दलों की बयानबाजी का। वो दो दल हैं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। बसपा सुप्रीमो मायावती पर अखिलेश यादव ने यह आरोप लगाया है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में मायावती ने अपने वोट बीजेपी को ट्रांसफर करा दिए ताकि बीजेपी आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में मायावती को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना सके। उनके इस आरोप के बाद मायावती ने उन पर पलटवार किया है। मायावती ने यह कहा है कि वो राष्ट्रपति पद का ख्वाब नहीं देखती हैं। वो सपना सिर्फ दो चीजों का देखती हैं, वो या तो भारत की प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं या तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री। अब समझने की बात यह है कि मायावती को लेकर अखिलेश यादव ने यह शिगुफा छोड़ा क्यों, उन्होंने ये बात फैलानी शुरू क्यों की। दरअसल इसके दो तीन कारण हैं, लेकिन कारण जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस बार क्या उठापटक हुई। उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजे इस बार कैसे रहे वो हम सबको पता है। जैसे हम बात करें इस बार के नतीजों की, तो इस बार का नतीजा कुछ ऐसा रहा था कि बीजेपी को 255 सीटें मिली थी कुल। उसने सरकार भी बनाई है। उसका वोट परसेंट जो था वो 41.29% था। वहीं सपा की बात करें तो सपा को मिली थी कुल 111 सीटें और उसका वोट परसेंटेज जो था वो 32.06 था। वहीं बीएसपी को एक सीट मिली थी और बीएसपी के जो वोट परसेंट थे वो थे 12.88%। इसके अलावा कांग्रेस, जिसकी बात करना शायद वाजिब नहीं है क्योंकि उसकी सीटें इस तरह की नहीं रही हैं या वो गेम चेंजर नहीं रही है, लेकिन फिर भी कांग्रेस को 2 सीटें मिली और उसके वोट परसेंट जो थे वो 2.33% थे। यानी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, उसके बाद सपा, फिर बसपा और फिर कांग्रेस और फिर बसपा। अब इन चुनावी नतीजों के बाद की जो तस्वीर बनकर सामने आई वो ये दिख रही है कि अगर वोट परसेंटेज का कंपैरिजन करें तो अखिलेश यादव जो हैं वो बीजेपी के वोट परसेंट से मात्र 8% के अंतर से पीछे थे। मायावती का जो वोट परसेंट था वो 12% था। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि 2007 में जब बीएसपी को पूर्ण बहुमत मिला था, बीएसपी ने अपनी सरकार बनाई थी, उसके पास 206 सीटें आई थी, तब उसका वोट परसेंट जो था वो 30.43% था। लेकिन यही वोट परसेंट 2017 के विधानसभा चुनाव में और कम हो गया। उसे सिर्फ 19 सीटें मिली और वोट परसेंट जो था वो 21% से थोड़ा ज्यादा था। अब सवाल जो है मेन उस पर आते हैं। सवाल ये है कि अखिलेश यादव ये बात फैला क्यों रहे हैं। तो उसके कई सारे कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि मायावती को कमजोर करके अखिलेश यादव जो है वो अपनी आगे की राजनीति और सबल करना चाहते हैं और यूपी का रास्ता जो है वो साफ करना चाहते हैं। मायावती अगर राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनती हैं या ये नैरेटिव सेट हो जाता है कि बीजेपी के साथ बीएसपी की साठगांठ है, तो अखिलेश यादव की राहें आसान हो जाएंगी। जैसे हमने पहले बताया कि 8% का हेर फेर था, मतलब वोट परसेंटेज आगे पीछे थे। अब आप मायावती के 12% वोट शेयर से 8% वोट शेयर निकाल लीजिए तो बचे 4%। अब वो 4% इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन अगर वही 8% अगर सपा अपने हिस्से में कर ले तो वो बीजेपी से आगे निकल सकती है। दूसरा कारण ये भी है कि सपा चाहती है कि रास्ता साफ रहे और उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो दो दलीय हो जाए, यानी कि बीजेपी वर्सेस सपा। जो पिछले कुछ समय से इसका नैरेटिव भी सेट हुआ है, क्योंकि कांग्रेस वैसे ही हाशिए पे पड़ी हुई है, सपा जो है वो मजबूत रही है, लेकिन बसपा जो है वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। तो एक कारण इसका ये है। दूसरा कारण ये है कि मायावती पहले से कमजोर है। अब मायावती पहले से कमजोर है तो वो सपा चाहती है कि मायावती को और ज्यादा कमजोर किया जाए, यानी मायावती को हेल्पलेस फील कराया जाए, जिससे क्या होगा कि उनके जो समर्थक हैं वो छिटपुट इधर उधर होना शुरू होंगे। और इसकी बानगी हमने कर्नाटक में देखी है। उत्तर प्रदेश में जब बीएसपी को इस बार इतने कम वोट परसेंट मिले हैं, 1 सीट आई है, तो ऐसे में कर्नाटक में ये चिंता का विषय रहा। उनकी पार्टी जो वहां थोड़ी बहुत मौजूद है
उनके कार्यकर्ताओं के बीच ये रहा कि जब ये वोट परसेंट यहां घट जा रहा है तो अन्य राज्यों में बीएसपी का हाल क्या होगा। तो इसका एक कारण ये है। तीसरा कारण जो है वो सबसे अहम है। जैसे जब हम चुनाव देख रहे थे, जब चुनाव हो रहा था, तो उस समय हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारा जो नैरेटिव था वो यही था कि बीजेपी जो है बीएसपी के साथ साठगांठ कर चुकी है। बीएसपी जो है वो नहीं चाहती कि सपा की सरकार आए। और मायावती ने तो बयान भी दिया था। मायावती ने ये कहा था कि बीजेपी जो है मायावती ने ये कहा था कि सपा सरकार की अगर वापसी होती है उत्तर प्रदेश में तो जंगल राज की वापसी हो जाएगी। तो इससे एक तरह से ये साफ हुआ कि बसपा खुद सरकार में आए ना आए, लेकिन वो सपा को यहां शासन में नहीं आने देना चाहती है। अब ये नैरेटिव सेट करना कि बीजेपी बीएसपी से मिली हुई है, इससे बीजेपी को फायदा होगा या नहीं होगा। अब ये नैरेटिव सेट कर देना कि बीजेपी और बीएसपी एक दूसरे से मिले हुए हैं, समाजवादी पार्टी इससे क्या करेगी कि वो ये संदेश देना चाहेगी कि अब देखिए वो राष्ट्रपति बनने जा रही हैं और हमारा दावा बिल्कुल सही था कि बीजेपी और बीएसपी दोनों मिले हुए हैं। तो जो कोर वोट है जो कोर वोट है बीएसपी का, वो जो है मूव करेगा ओबीसी, और जो शेड्यूल्ड कास्ट वोट है और जो मुस्लिम वोट है वो मूव करेगा अदर पार्टीज की तरफ। अब अदर पार्टीज में आपको समझने की जरूरत ये है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है और जो शेड्यूल से थोड़ा बहुत हम मान भी लेते हैं कि वो बीजेपी की तरफ जा सकता है, लेकिन मुस्लिम वोट्स में तो बहुत बहुत कम गुंजाइश होती है जो बीजेपी की तरफ मोड़ लो। तो जो बीजेपी की तरफ वोट नहीं जाएगा, जो मुस्लिम्स के जो वोट हैं वो मायावती से छिटक कर अगर कहीं जाएंगे तो वो सपा के पास जाएगा। सपा के पास जाएगा तो सपा और सबल होगी, सपा को मजबूती मिलेगी और सपा सत्ता में वापसी की हर राह आसान कर लेगी। तो यही कारण है और यही प्लान है अखिलेश यादव का कि वो मायावती को इस तरह से प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि वो यानी मायावती बीजेपी के साथ मिली हुई है। तो आज का एनालिसिस इतना ही। ये मेरा पहला वीडियो था। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर करके जरूर बताएं। आगे भी मैं ऐसे एनालिसिस आपको बताता रहूंगा। फिलहाल आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, शुक्रिया।